साथ हैं, पास तो है ही हैं, वो साथ ही हैं। और आप केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के भी भारत के विभिन्न प्रांतों से, जैसे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का पुणे, काफ़ी दूरी की बात है, परंतु परम आदरणीय श्रीमती प्राची गोडबोले जी, जो एक महिला के रूप में भले हैं, हमारी आपकी महिलाएं तो गांव के बाहर जाने में सोचती हैं, कहाँ पुणे से शायद वो अकेली आई होंगी। यह भगवान के ज्ञान विज्ञान के सिद्धांत के प्रति निष्ठा का परिचय है। हम पुरुष तो गांव के बाजू के सत्संग में जाने में सोचते हैं और इतने दूर से एक महिला के रूप में हैं, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर से भी हमारी बहुत बड़ी भक्त मंडली, छत्तीसगढ़ से भी सभी लोग, उत्तर प्रदेश से भी आदरणीय सुरेंद्र नंद जी, ये सब भगवान का प्रेम, सिद्धांत का प्रेम, पांचवें संचालक परम पूज्य स्वामी जी का जो बीज बोया गया था हिंदुस्तान में, भारत में, विभिन्न प्रांतों में, उसके प्रति निष्ठावान हम सब लोग उपस्थित हैं। इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन तो है ही। और यह खापा उपकेंद्र का जो 50वां स्वर्णिम महोत्सव है, कि आगामी समय में और विकसित स्वरूप प्राप्त करे और बहुत गौरव को प्राप्त हो, यही हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, यही हमारे सबके जीवन की सार्थकता है। इसके साथ ही विगत 2 कल से भी अभी तक भी हम आप विभिन्न हमारे ही सहयोगी आदरणीय महानुभावों के माध्यम से, प्राची गोडबोले जी, सुरेंद्रानंद जी, पीताम्बर जी, और भी जो बोले होंगे मंच में, कल से तो मैं नहीं था, आज ही हूँ। हमारा सबका ध्येय एक ही है, एक ही ध्येय है कि परम सुख शांति प्राप्त करना। मानव मात्र का ध्येय है परम सुख शांति प्राप्त करना, और परम सुख शांति का आधार भक्ति है। ये सब संत कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं, और जिसकी भक्ति करना है उसकी भी, किंतु यदि जान पहचान नहीं होगी तो हम भक्ति भी बने रहेंगे और भक्ति भी कहलाते रहेंगे, और नाना प्रकार के दुख दारिद्र का जीवन जीने के लिए मजबूर भी रहे आएंगे। हम सब भक्ति ही हैं और हम सब भक्ति कहलाते हैं, लेकिन हमारा जीवन दुख दारिद्र से भरा पड़ा है। अब यह बात कहने में जरा विसंगति सी भले लगती हो, लेकिन यथार्थ सही यही है। अभी अभी सब संस्मरण होते हैं। मैं तो इसी भगवान के कार्य से राजस्थान से शुरू हुआ था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 20 जगह में अंतिम स्थान झांसी से यहाँ पर आ गया हूँ। झांसी आने के बाद मुझे विचित्र अनुभव प्राप्त हुए। जब विश्व रूप में चलो तो विश्व रूप सब प्रकार के अनुभव खुद देता है। 20वीं जगह जहाँ अंतिम था, तो कल इतना ही समय था, अंतिम प्रबोधन चल रहा था। ऐसे दृश्य उपस्थित हुए कि वो भी एक सब, वो जो अभी पीताम्बर जी कह रहे थे, वो सब विश्व रूप ही तो है, विश्व रूप ही तो है। पर यदि उतनी सहनशीलता ना हो, उतनी गंभीरता ना हो, उतना प्रभु का प्रसाद कृपा साथ में ना हो, तो मनुष्य विचलित भी हो सकता है। अभी तो मात्र प्रश्न के रूप में बताऊंगा, आप भी मुझको बताना और आप भी मनन करना कि क्या क्या सोच है, ये मानवीय सोच कहाँ कहाँ जा रही है। केवल इस यथार्थ बोध को न समझने के कारण ये सब विसंगतियाँ हैं, और उन विसंगतियों के अनंत प्रकार हैं, और वही अनंत प्रकार की विसंगतियाँ आज मानव जगत में, मानव जीवन में कलह उत्पन्न करने का कारण है। और वो ऐसा कलह उत्पन्न करती हैं वो बातें कि हमारी ये सब सुख संपदा, ये जो बाहर का वैभव है, ये 1 सेकेंड में खाक में मिल जाता है।
ये खतरनाक बातें आज मानव जगत में इस तत्व को न जानने के कारण आ रही हैं। उदाहरण के लिए क्या प्रमाण में तो इतना ही समय था, जैसा आज अभी समय है बस इतना ही समय था। ये पूछा जा रहा है कि स्वामी जी ये बताइए, प्रश्नोत्तर काल खैर चल रहा था और विज्ञानशाला ही एक संसार में एक ऐसा स्थान है जो खुले मंच पर प्रश्न आयोजित करती है और उनका प्रेम से व्यक्त शास्त्रीय प्रमाणों के साथ समाधान भी किया जाता है और प्रयोग भगवान का रखा जाता है। साथ में कोई यदि समझ में कोई बात है तो विचारों के मिलान करने के लिए वो भी अवसर भगवान ने दिया। जबकि आज सारे संसार में मानव जगत में धर्म ईश्वर नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, जगह कम पड़ रही हैं, कई हेक्टेयर के प्लाट भी कम पड़ जा रहे हैं, इतनी अपार जनता इकट्ठी हो रही है। लेकिन हमें कोई अपनी बात कहना हो तो हमें वहाँ पर कोई मौका नहीं है, केवल हमारी सुनो और सुनाओ, सुनो सुनाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर अंतिम समय था, झांसी एक महानगर है उत्तर प्रदेश का, ऐसा ही भारी समागम था। रहते हैं जो भगवान ने भी हमने पद में गा लिया वही सब दृश्य सामने आता है। दो वो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, ट्रेंड हैं इस बात में और बड़े ऊंचे पदों में कार्यरत हैं और रिटायर हो गए हैं या कार्यरत होंगे, पर बात क्या पूछते हैं आपको अचरज लग जाएगा। वो बात अभी भी मेरे चित्त में घूम रही है, इसलिए जो बात चित्त में घूमती है तत्कालिक वो आती ही है। और बातें तो बहुत सी थी, लेकिन वो पूछते हैं कि स्वामी जी ये बताइए कि गीता बड़ी है कि संविधान बड़ा है। अरे अब आप लोगों को ना समझे हुए लोगों को भी हंसी आ गई कि नहीं आ गई। अब बताओ, गीता बड़ी है कि संविधान बड़ा है। अब लेना न देना, कोई संदर्भ नहीं, कोई प्रसंग नहीं, इस बात का क्या क्या यहाँ संदर्भ है, क्या प्रसंग है? न संदर्भ है, न कोई प्रसंग है, न किसी को छोटा बड़ा कहा किया जा रहा है। ये जनता जनार्दन है, वो हमने समझा, सुनते ही साथ हमने कहा धन्यवाद आपको, बैठिए। एक क्या बात है इसमें छोटा बड़ा कहने जैसी, छोटा बड़ा जैसे कहने की बात नहीं है। तत्काल समझ में आ जाता है कि कोई एक तो कहोगे, कोई एक तो तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये है विश्वरूप, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ना में उत्तर दो, हाँ में भी फंसोगे, ना में भी फंसोगे, ठीक। हाँ ना में भी कोई विकल्प नहीं है, वहाँ दोनों में फंसोगे। यदि संविधान कहते हो सही बड़ा है तो फिर गीता, और कहते हो कि गीता बड़ा है तो फिर संविधान आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, अभी दर्ज हो जाएगी, 1 सेकेंड में दर्ज हो जाएगी। प्रशासन भी वहाँ सामने खड़ा है और प्रश्न आपसे हो रहा है, सोचिए। अब हमें वो बात याद आई, भगवान ही सहारा है, ओ भगवान ही सहारा है। भगवान के जीवन चरित्र में ये लिखा है, उनके कार्यकाल में, उनके संदर्भ में, जैसे अभी हम आप आमने सामने जीवित अवस्था में हैं, इसी प्रकार की जीवित अवस्था में भगवान स्वयं इसी नर्मदा खंड में, क्योंकि कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, रामचरितमानस की ये चौपाई बिरले लोग पढ़ते हैं और बिरले ही लोग जानते होंगे, भले हम उसी नर्मदा क्षेत्र के लोग हैं। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये रेवा खंड है, नर्मदा खंड है, रेवा खंड है। ये कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी और गंगा भी नर्मदा नहाने आएगी।
वो दृश्य कल उपस्थित हो गया कि उत्तर प्रदेश है यानी उत्तराखंड है और ये नर्मदा खंड से प्रकट हुआ भगवान का ज्ञान सिद्धांत है और ये पूछा जा रहा है। तो भगवान का ही दृश्य सामने आया कि जब इसी रेवा तीर में रेवा खंड में भगवान भ्रमण कर रहे थे, इसी विद्या का प्रचार प्रसार पिंड ब्रह्मांड की एकता का दर्शन ज्ञान बांट रहे थे। उस समय एक उन्हें मिले, इसी प्रकार से मिलते हैं। दुराग्रही भी होते हैं, सभी श्रेणी के भक्त होते हैं। दुराग्रही वो भी एक भक्त है दुराग्रही। तो उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भगवान जी, या जो उनको श्रद्धा लगाया, अपना शब्द लगाया महात्मा जी, ये बताइए कि भीम बलवान है कि हनुमान जी बलवान है। अब भीम बलवान है कि हनुमान जी बलवान है। अब भगवान वो तो समझ गए कि ये क्या, अब ना भीम है यहाँ, ना यहाँ हनुमान है, अब मैं कैसे बलवान कह दूँ? मैं एक को कहता हूँ जो दूसरे, ये फसावट है। अगर मैं ही भीम को बलवान कहता हूँ तो क्या हनुमान जी कमज़ोर हैं क्या? और हनुमान जी को बलवान कहता हूँ तो क्या भीम कुछ और है क्या? ये ऐसा ही बात है। ये हमने उनको कहा कि भाई साहब ऐसा है, संविधान 1950 में बना है, संविधान 1950 में बना है और हमारे ही महापुरुषों ने राज्य व्यवस्था के लिए उसे बनाया है, किंतु उसमें सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। वो क्षर भाव है और अभी भी कितने भी संशोधन होते जाएंगे, वो क्षर भाव कहलाएगा। पर श्रीमद् भगवत गीता 5000 साल की पुरानी है और ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है और ये संविधान है। संविधान क्षर भाव है, बदलने वाला है, और गीता सिद्धांत है जो कभी न बदलने वाला है। और आपको ज़्यादा ही ज़रूरत समझ में आवे तो वही भगवान जैसी भाव से कि निवेदन से कि आप के हम 3 दिन के हम मेहमान थे आपके बीच में, हम आपका भी मेहमान के रूप में स्वागत करने को तैयार हैं। श्रावण में 1 सप्ताह का गीता मनन सत्र ओंकारेश्वर में मुख्यालय में होता है। आप संविधान की प्रति भी लेते आइएगा और गीता की प्रति भी लेते आइएगा, बैठ के मिला लेंगे। तो भगवान ने भी यही कहा था कि ऐसा करो कि हनुमान बलवान है कि भीम बलवान है, ऐसा पूछते हो तो ये करो कि तुम जाओ भीम को ले आओ और हनुमान जी को ले आओ। मैं जब तक यहाँ अखाड़ा बनवाता हूँ, अखाड़े में हम दोनों की कुश्ती करवा देंगे। जिसके पीठ में लग जाएगी मट्टी, वो रेफरी उसको घोषित कर देता है, चित्तपट्ट वो जो हो जाते हैं लड़ते समय, तो बलवान घोषित कर देंगे। न तुम हनुमान ला पाओगे न भीम ला पाओगे, ये तो सूतना कपास जुलाहों की लठा लठी क्यों कराते। ठीक, इसी क्रम में शाम का समय है, प्रबोधन का तो समय कम है। उसी क्रम में एक ये मेरे पास आते ही साथ लिखित कागज ही आ गया है, ये प्रश्न का कागज है। ठीक बात, यदि उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो ये ठीक नहीं है। उसका उत्तर दिया जा रहा है। आप आदरणीय सज्जन हैं, आदरणीय श्री गुलाम सिंह रानी पिड़रई वाले हैं, मुलायम सिंह, हाँ मुलायम सिंह रानी पिड़रई वाले हैं। आपका सबके हित में, प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होता है, प्रश्न सबके हित में होता है। कि नहीं प्रश्न जगत हित लागी, प्रश्न मात अर्जुन ना होता तो गीता ही ना होती, ना अर्जुन को समस्या होती, ना प्रश्न होता, ना गीता होती। इसलिए धन्यवाद है कि उनने पूछ करके हमारा आपका सबका कल्याण ही किया है। और वो सार्थक प्रश्न है, ऐसा निरर्थक प्रश्न नहीं है जैसा उदाहरण बता दिया। ये निरर्थक प्रश्न था उनका, हास्यप्रद था, पर ये सार्थक प्रश्न है। आप भी सुनेंगे। स्वामी जी नमस्कार। ठीक है,
कोई कहता है कि यह सृष्टि जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे स्वयं चलते हैं, और कोई कहता है कि इसको चलाने वाला कोई दूसरा है। निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक बात है कि निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी बात सत्य है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये सात्विक प्रश्न है। प्रश्न ही सात्विक राजस तामस, जो उदाहरण बता दिया वो तमोगुणी प्रकार का प्रश्न था। उसे धूर्त प्रश्न भी कहते हैं, बहुत सी संज्ञाएं, पर ये सार्थक प्रश्न हैं। उनको धन्यवाद है पहले, फिर उनके माध्यम से हम सब उत्तर भी सुन लें। एक कहना सुनना एक अलग चीज़ है। कहना सुनना, हर विषय में कुछ भी कहना और कुछ भी सुनना, ये तो चलता रहता है। ये मानी हुई बात में ये सब अनुमान के आधार पर ये बहुत सी बातों का कहना सुनना चलता रहता है। निदान नहीं होता, निर्णय नहीं होता है। पर सिद्धांत में, सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं। इसके लिए ये जो कुछ भी है यह विश्व स्वयंभू है, स्वयंभू है। तो स्वयंभू के अंतर्गत ही पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, और उसकी रचना में चार खानी उद्भिज सेदज अंडज जारज प्रकृति गुणों का है यह कारज। सारी सृष्टि स्वयंभू है, सनातन है और स्वयंभू है। इस संपूर्ण की रचना के कारण पांच तत्व ही हैं जो यहाँ रोज बतलाए जाते हैं। पांच तत्व ही हैं हमारे सहित सारे विश्व की रचना के कारण रूप तत्व पांच ही हैं। ये धातु एक है पर रचना से हम अनेक हैं। देह की दृष्टि से अनेक हैं पर धातु की दृष्टि से एक हैं। पर ये पांच तत्वों को जड़ शक्ति कहा गया है, द्रव्य शक्ति कहा गया है, मैटर कहा गया है। ये मैटर को घुमाने वाला माने चलाने वाला कोई एक देहधारी व्यक्ति नहीं है कि कहीं से रिमोट कंट्रोल ऐसा ऐसा करता रहे तब ये चलता हो, ऐसी बात नहीं है। वो जब रचना स्वयंभू है तो उसमें व्याप्त कर रहने वाले सतरजतम नाम के तीन गुण जो हैं ये विश्व प्रकृति की क्रिया शक्ति है। पांच तत्व मैटर है तो तीन गुण क्रिया शक्ति है, और आठों की अखंड एकात्मता इच्छा शक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी अष्टावतार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मित्र सखा उद्धव जी को उपदेश करते हुए एक मार्मिक श्लोक इस बारे में मिलता है लिखा हुआ कि आत्मयि तदिदम विश्वम। ये यहाँ ध्यान दीजिए, आत्मयि तदिदम विश्वम सृजति सृजते प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हरता हरतीश्वरा। हे उद्धव, आत्मा एव ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। वहाँ आत्मा शब्द का उपयोग ईश्वर परमात्मा के उपलक्ष्य में है। आत्मयि तद इदम विश्वम, आत्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है, पर रहता कहाँ है, होता कैसा है। तद इदम विश्वम, ये चराचर विश्व के रूप में जो दिख रहा है यही उसका रूप है और यही उसका स्वरूप है। यही रूप है और यही स्वरूप है। आत्मयि तदिदम विश्वम कैसे चलता है, यही प्रश्न है आपका कि कैसे चलता है। आत्मयि तदिदम विश्वम सृजति सृजते प्रभु, स्वयं ही उत्पादक है, स्वयं ही उत्पादित है, स्वयं ही पालक है, स्वयं ही पालित है, और स्वयं ही संहारक है और स्वयं ही संहारित है। आपके अपने द्वारा आपको ही अपने से उत्पन्न करता है, अपने द्वारा आपको ही अपना पालन करता है, और अपने द्वारा आपको ही अपने में अपना विलय कर लेता है। जैसे इसी मानस का कार्य संत प्रवर तुलसीदास जी ने क्या लिखा, क्योंकि ये चारों वेद पुराण अष्टदश छह साध सब ग्रंथन को रस कि जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न
दूजा। इस सृष्टि को बनाते समय, पालन करते समय और ले संहार करते समय भी जैसे किसी और की जरूरत नहीं है। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव होना, जीवित रहना, विलय होना, होना रहना मिलना, होना रहना मिलना अनंत काल से चला ही आ रहा है। होना रहना मिलना केवल ये लीला है, संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, पर उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति है, वो है में ही तो होता है में ही रहता है और है में ही मिलता है ना होगा तो कुछ हो जाएगा। है से होता है में ही रहता है और है में ही मिलता है, और है ही होता है, नहीं हो जाएगा कुछ, और है ही रहता है और है ही विलय होता है और विलय हो के भी है रहता ही है। वो अस्ति ब्रह्मेति संत में नम तत्व विदु जो कहा जा रहा था, है ही ब्रह्म है। उस है नामक ब्रह्म को जो जान जाते हैं उनको समाधान हो जाता है कि तू ही सब है, तू ही करता, तू ही धरता, तू ही हरता। पर ये इस रहस्य को 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायनन जी ने भी एक पद के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। पद हम पढ़ते होंगे, यहाँ गाए भी जाते हैं, पर उसका लक्ष्य प्राप्त करना है। वो कहते कि ये तुम लखो सुजन, तुम लखो सुजन, यह विश्व रूप है कैसा, स्थिति दिव्य चक्षुकी भेद लखावे ऐसा। ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। क्या ऐसा है? जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा, महत ब्रह्म यानी गुण साम्य अक्षर प्रकृति में मैं पुरुषोत्तम परमात्मा का अक्षर रूपी गर्भ का धक्का लगता है, तो फिर प्रकृति के 3 गुण करण लगे नित फेरा, और यह भाव लखत ही युग का हुआ सवेरा। 3 गुण नाम जो सतरजतम हैं, वह रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से पालन होता है और तमोगुण से विलय होता है। तो ये स्वयंभू हैं, 5 तत्व स्वयंभू हैं, तो उनमें क्रिया शक्ति के रूप में त्रिगुण भी स्वयंभू हैं। उनका स्थूलीकरण और सूक्ष्मीकरण का कार्य अखंड चलता ही रहता है। इसलिए कोई कुछ कहता हो, वो कहने वाला स्वतंत्र है अपने में, लेकिन निश्चय में, निर्णय में हम आपको ये समझना है कि ये सब स्वयंभू है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, उद्भव स्थिति संहार कारण। ये संक्षिप्त में उत्तर है, यद्यपि ये विस्तार हो गया, क्योंकि भगवान लिखते हैं कि युगपद उत्तर, युगपद यानी कम से कम में, व्याख्या तो विस्तार एक किताब लिख जाएगी, इतनी बात में ही इतनी किताब लिख जाएगी, पर किताब में जो लिखा जाएगा उसका बीज रूप सूक्ष्म थोड़े माही समझ ही है। साधु समझदार को ये सारा पर्याप्त होता है। जो साधु होते हैं, सज्जन वृत्ति के होते हैं, वो थोड़े में ही बड़ी बात को समझ लेते हैं। यही उसका इसका उत्तर था। और कितने बजे तक चलाएंगे भाई? कितने बजे तक चलना है? हाँ, अरे हाँ हो, ठीक है, ठीक है। एक आप लोगों की अनुमति मिल गई तो कुछ देर तो मुझे भी चाहिए, ऐसा कहाँ मिलता है सौभाग्य। तो ऐसा इसलिए विभिन्न हम आप सभी इस मंच के माध्यम से भी, ये सब हम एक ही टीम के सदस्य हैं, ये सब हमारी टीम है, ये सब मायानंद जी की टीम है। और इस टीम का निर्माण 5वें संचालक स्वामी जी के माध्यम से हुआ है। हम सब उन्हीं के द्वारा दीक्षित और संस्कारित और जैसे भी हैं अनुशासित रहने वाले भक्तगण हैं। पर सिद्धांत यही है, मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि क्रमबद्धता होना चाहिए, विषय वस्तु की क्रमबद्धता होना चाहिए। तो जिस तरह से हमारा आपका ये समागम हो रहा है, यह एक समागम ही है, यह परंपरा है, यह सतयुग की परंपरा है।
और वो सतयुग की परंपरा क्या है, वो रामचरितमानस चूंकि सब ग्रंथों का सार हिंदी भाषा में सहज सरल तुलसीदास जी ने कर दिया है। जैसा हम आपका समागम हो रहा है ऐसा समागम का दृश्य भी लिखा है। थोड़ा उस पर विचार करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप दूर दराज से आए होंगे, जाना भी होगा, पर उतना समझ के ही तो जाइए, जब तो आने का कोई मतलब भी है नहीं। एक अपनी गांव की कहावत है ना, आओ लच्छू जाओ लच्छू, ऐसा नहीं, न यहाँ कच्छू न वहाँ कच्छू, तो फिर क्या हुआ। इसलिए आए ही हैं तो कुछ लेकर ही जाम है, ठीक है। ये सब बात कह देने का मतलब कि आप के चित्त यहाँ लगे नहीं। ये आओ लच्छू जाओ लच्छू ये कोई इस मंच की भाषा नहीं है, पर आपका चित्त इस कार्य में लगे। इसलिए रामचरितमानस के बाल कांड में ही लिखा हुआ है कि माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति आए सब कोई। ये माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति आए सब कोई। ये माघ मकर यानी जब माघ का महीना, देसी गिनती में माघ का महीना, आज की स्थिति में जनवरी का समय होता है, वो 14-15 जनवरी मकर संक्रांति जैसे कहते हैं। तो वो समय की बात की जा रही है कि माघ मकर रविगत जब होई, जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा में प्रवेश करता है, तो माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति आप सब कोई। तीर्थपति यानी इलाहाबाद से बदल के जो प्रयागराज, प्राचीन नाम उसका प्रयाग ही राज है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, परमारथ पद परम सो जाना। ऐसे भरद्वाज जी जैसे तत्वदर्शी महात्मा की उपस्थिति में, उनके मुख्य आतिथ्य में, उनकी अध्यक्षता में विराट विश्व स्त्री सम्मेलन होता था। माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थपति आब सब कोई। और उसमें कौन शामिल होता था? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, मानव मात्र को अधिकार था उसमें शामिल होने का। किसी को किसी प्रकार के बंधन नहीं था। देव चाहे देव हो माने सज्जन हो, चाहे दानव देव दनुज दानव हो माने असुर हो, किन्नर हो, और नर श्रेणी, ये नरों की श्रेणियां हैं, नर ही हैं सब ये, पर नरों में श्रेणियां होती हैं। तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, मज्जहि सादर सकल त्रिवेणी, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, करहि कहाहि परस्पर हरि गुण गाहा। ये बात समझिए कि मज्जहि प्रात समेत उछाहा, उत्साह पूर्वक 4 बजे रात से ही, या जो जितने रात दिन में पहुंचा, रात में पहुंचा, जब पहुंचा जब ही गंगा में स्नान करता था। और स्नान करने के बाद फिर क्या करता था? वो कहाँ ही परस्पर हरि गुण गाहा, इसी प्रकार से मिलजुल कर बैठते थे और परस्पर हरि नाम परमात्मा के गुण को, गुणों का गुणानुवाद, चर्चा, निरूपण हुआ करता था। कौन गुण? गुण 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञान के गुण और कर्म व्यवहार के गुण। हे प्रभु तू दयालु है, कृपालु है, जो भी है ये व्यवहार के गुण हैं। पर ज्ञान के गुण, वो जो वेद कहता है कि 10 गुण तिष्ठति दशांगुलम, ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्रपाद स भूमि विश्वतो आवृत्या तत्तिष्ठति दशांगुलम। ये 10 गुण, ये 10 गुण, शब्द गुण, स्पर्श गुण, रूप गुण, रस गुण, गंध गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 मिल के 9 सगुण, और उसी में व्यापा हुआ अस्ति भांति प्रिय निर्गुण 10 हो गए। यही कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, परस्पर गुणों की चर्चा, ज्ञान गुण की चर्चा करते थे। पर पूजा ही माधव पद जल जाता। आपस में तो चर्चा हो गई लेकिन समाधान नहीं हो जाता। चर्चा होती रहती है पर समाधान नहीं होता। समाधान के लिए कोई सदगुरु चाहिए, तो सदगुरु है माधव। पूजा ही माधव पद जल जाता। माधव पद यानी तत्वदर्शी सदगुरु के पास जा कर के फिर अपनी शंकाओं का समाधान भी करते थे।
भ्रम निवारण भी कराते थे और संतुष्ट होकर के उसे धारण भी करते थे। तो पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बट हर्षित गाता। अक्षय बट, ये बट वृक्ष अक्षय नहीं है, ये तो सड़ता गलता टूटता फूटता बनता उकट जाता है। अक्षय बट यानी ज्ञान अमर है, दर्शन ज्ञान अमर है। उस अक्षय, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में पीपल के वृक्ष की तुलना की गई है, विश्व वृक्ष की बात कही गई है, उसी बात को मानस में बरगद के वृक्ष को लिया गया है। पर वो अक्षय बट यानी ज्ञान का अक्षय बट, व्यवहार का अक्षय बट नहीं सब दिन रहा आएगा, वही बरगद का झाड़। पर ज्ञान वही रहा आएगा, पर झाड़ वही ना रहा आएगा। 1000 साल बाद क्यों ना हो, वो बदल जाएगा। तो परसी अक्षय बट हर्षित गाता। पर वहाँ मूल विषय वस्तु, जैसे अपने कार्यक्रम की मूल विषय वस्तु के बैनर लगा होगा, यहाँ भी लगा होगा। मूल विषय वस्तु क्या है उसमें ध्यान दीजिए, फिर समाप्त कर लेंगे। वो दोहा अपने आप में पूर्ण है इस बात को समझने के लिए, एक ही दोहा है पर पूर्ण है वो। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। अब जरा यहाँ आइए, ब्रह्म निरूपण। आज मानव जगत में क्या हो रहा है? निरूपण हो रहा है, कथा हो रही है, इतिहास हो रहा है, चरित्र हो रहा है। कथा किसकी होगी, चरित्र किसका होगा, इतिहास किसका होगा? कोई उसके लिए व्यक्ति होगा। तो कथा तो यही है कि उनका इस समय जन्म हुआ, उनके माता पिता का ये नाम था, वो इतने भाई बहन थे, इतनी शिक्षा दीक्षा हुई, इतने उम्र के बाद उनका विवाह हुआ, उनके इतने बेटे बेटियां हुए और उन्होंने ऐसा अच्छा जन सेवा का अच्छे काम किए और इतने समय के बाद फला जगह उनका देहांत हो गया। इतनी कथा होगी ना। कथा किसी की हो कितनी होगी, उसके बिंदु तो इतने ही होंगे। इतने बिंदुओं पे जानकारी हो गई, वो एक कथा हो गया। इतिहास और चरित्र भी चरित्रवानों का ही चरित्र होता है। चरित्र के लिए कोई देहधारी व्यक्ति का ही चरित्र होगा। भगवान श्री राम अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं, उनके ही तो चरित्र है श्रीमद् भागवत। तो चरित्र है श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में भगवान राम का ही तो चरित्र है। और भगवान राम के चरित्र के साथ उनके भाइयों का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का चरित्र है। भक्तों में हनुमान जी जैसों का चरित्र है। सबका चरित्र ही चरित्र तो लिखा है। लेकिन ये विचार करने को रामायण कहती है कि ये मैं नहीं रामायण करता, तुलसीदास ये नहीं कहते कि कथा न सुनो, क्योंकि उन्होंने तो खुद कथा लिखी है। अरे सती मोह की कथा, नारद मोह की कथा, राजा प्रताप भानु की कथा, कथा ही कथा तो लिखी है। इतिहास भी लिखा है, चरित्र भी लिखा है। भरत जी का चरित्र है, हनुमान जी का चरित्र है, उन्हीं ने तो लिखा है। पर वो ये आगाह करते हैं कि ये कथा, चरित्र और इतिहास इसलिए लिखा गया है कि आप भी चरित्रवान बनो, आप भी चरित्रवान बनो। पर ये मत समझ लेना कि हम किसी का चरित्र सुन के चरित्रवान बन जाएंगे, ऐसा न सोच लेना। चरित्रवान बनने वालों का आधार क्या था, जिस आधार से चरित्रवान बने? भगवान श्री राम भी श्री राम कहलाए। अभी ही कोई कह रहा था कि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई। भगवान श्री कृष्ण भी 64 दिन में विद्या सारी, पढ़त भय श्री कृष्ण मुरारी। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने गए, यानी गुरु से आधार लेने गए। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमेश्वर है, विश्व ही परमात्मा है। ये आधार जिनके पास था वो वही चरित्रवान बने, और उन्हीं का चरित्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन विचार ये करना है, तुलसीदास जी कहते हैं
दूसरों का चरित्र सुनाने वाले और दूसरों के चरित्र सुनने वाले, दोनों में से कौन चरित्रवान बना? क्या सुनाने वाले चरित्रवान हैं कि बन गए? और हम सुनने वाले बन गए का? तो फिर चरित्र इसलिए लिखे गए हैं कि तुम उसका आधार खोजो, आधार ढूंढो कि उन्होंने क्या जाना था, क्या देखा था, क्या समझा था, जिससे वो चरित्रवान बन गए। इसलिए चरित्रवानों का चरित्र निर्माण करने वाली शाला, ये भी कहा जाए तो कोई अन्यथा नहीं, चरित्र निर्माण शाला। विज्ञान शाला माने चरित्र निर्माण शाला। यदि हमारे चरित्र में, हमारे चाल में, हमारे चिंतन में अध्यात्म नहीं है तो फिर हमारा चाल चरित्र तो चेहरा तीनों बिगड़ जाएगा। इसलिए चरित्र में आने के लिए वो आधार चाहिए, जिस आधार को भगवान श्री राम लेने गए वशिष्ठ जी पास, जिस आधार लेने गए संदीपनी गुरु जी के पास भगवान कृष्ण, और वही आधार प्राप्त करके, वही आधार प्राप्त किया अनन्य भक्त हनुमान जी ने किया ना। सो अनन्य सी जाय के मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। ये आधार मिला ना भगवान के द्वारा हनुमान जी को। नहीं, हनुमान जी स्वयं क्या हैं? हनुमान जी स्वयं क्या हैं? वो स्वयं बोलते हैं कि मैं क्या था। भगवान राम से मिलने के पहले और उनसे ये ज्ञान, दर्शन ज्ञान मिलने के पहले मैं क्या था? वो विभीषण से लंका कांड में कह देने कि सुनहु कहु तात मैं कवन कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। ऐसे अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा जानी जन भरे बेलोचन नीर। हनुमान जी अपनी स्थिति ये बतलाते हैं ना, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। ऐसे अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा, क्या कृपा कर दी? ये बोध करा दिया ना, यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, जो एक में है वही हर एक में है, और जो हर एक में है वही सब में है, और सब मिल के वो एक ही है। ऐसा तू जान ले। ऐसा मैं जान गया तो फिर क्या हो गई? क्या हो गई? विद्वान हो गए। आप मुझे बताओ कि जब ये जान गए ना कि सो अनन्य सी जाय के मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तो क्या हो गए? विद्वान। अब जानो क्या हो गए? अनन्य भक्त हो गए और विद्यावान हो गए। विद्यावान हो गए तब आज हनुमान चालीसा की तो सारे संसार में धूम मची है। मैं तो 2 महीने से भारत घूम के आ रहा हूँ। 4 बजे रात से सुंदर कांड और हनुमान चालीसा सुनता था, बड़ा आनंद आया। उससे क्या, हमें कोई उससे परहेज थोड़ी है। पर कोई समझने के लिए पढ़ रहा है, कोई केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। उनकी मर्जी, जैसा पढ़ते हो। पर मेरे में कान में भी एक दिन आवाज़ आई, बहुत सुंदर पढ़ा जा रहा था, माइक से दूर से सुन रहा था। वो बड़ी अच्छे लहजे में बोल रहे थे। भले वो कैसा समझते हो, उनकी मर्जी। पर जो मैंने समझा, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करबे को आतुर। ये राम काज करबे को आतुर। आतुर में, आतुर शब्द समझो। क्या हम सत्संग में आए हैं आतुर हैं का? आ गए हैं एक आतुर हो, समझने गांव की भाषा में समझ लो ना। बार बार कहा था, निमंत्रण दिया था, ये था वो था, फिर मिलेंगे, टोकेंगे, तो आ गए हैं। वास्तव में है, आ गए हैं। आतुर नहीं है। जिसको आतुरता होती है उसको कान में दूर से ही पता चल जाए तो वो दौड़ लगा के भागता है। आतुर ये है अंतर। पर विद्यावान और विद्वान, रावण क्या है?
विद्यावान है कि विद्वान है? बस हो गया, बात खत्म हो गई। रामायण हो गया, रामलीला हो गई न रामलीला। आज सारा संसार विद्वान बनना चाहता है, स्वागत है, खूब विद्वान बन जा, खूब विद्वान बनो, लेकिन विद्यावान कौन बनेगा? विद्यावान ही आचरणवान हो सकता है, और आचरणवान से ही उद्धार हो सकता है, और आचरणहीन से क्या हो सकता है? ये वो विद्या है, ये वही भगवान राम की विद्या है, वही भगवान कृष्ण की विद्या है, और वही 9वें अवतार मायानंद जी ने उसको पुनः संसार के कल्याण के लिए आविष्कार किया है। कल युग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी तो कैसी डुबकी लगा लगा के, तो वो तो सतयुग में भी थी, नर्मदा थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कल युग में क्यों मुक्तिदायिनी होगी? बाकी समय खाली पड़ी रहेगी ऐसे ही। और ये सब लक्ष्यार्थ हैं। स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् त्रिजन्म मम स्नानात् जन्म सहस्रेषु हंतिरेवा कलौ युगे। कहीं सत्संग हो रहा है, तत्व दर्शन का निरूपण ज्ञान हो रहा है, ऐसी खबर मिलते ही वो है स्मरण। ये नहीं कि घरे बैठे बैठे नर्मदा रेवा रेवा कल ये स्मरणा लिखा है। स्मरणात् जन्मजम पापम, तत्व दर्शन ज्ञान के निरूपण का सत्संग कहीं हो रहा है, इसकी दूर से भी खबर मिल जाए तो हम आतुर हो के वहाँ पहुँचने लगे। स्मरण, स्मरणात् जन्मजम पापम, तो एक जन्म का पाप हो जाए, छीण हो जाएगा। क्यों, कैसे छीण हो जाएगा एक जन्म का पाप? बड़ा रहस्य है उसमें। स्मरणात् जन्मजम पापम, हमें थोड़ी सी भी खबर मिली और हम यथार्थ के संग के लिए दौड़ पड़े, हो सकता है उस समय हम वहीं रहते तो पड़ोसी से विवाद हो जाता, तो तत्काल का विवाद तो टल गया, वो तत्काल का पाप जो होने वाला था वो तत्काल निपट गया। स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात्, और आके बैठ गए, शामिल हो गए, और दर्शन भी कर लिया, प्रयोग भी देख लिया। दर्शनात् त्रिजन्म मम, तो 3 जन्म के पाप, 3 जन्म का पाप, यानी अब 3 जन्म का कौन पाप? साकार का भ्रम, निराकार का भ्रम और नाम का भ्रम, ये तीनों भ्रम चले जाएंगे। ये 3 जन्म के, जो साकार के बारे में हम भ्रमित हैं, निराकार के बारे में भ्रमित हैं, और नाम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा मान बैठे हैं, ऐसा नहीं, ये भी चला जाएगा। और स्नानात् जन्म सहस्रेषु, और स्नान ही कर लिया तो हमेशा के लिए आचरणवान बन जाएगा। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगति। ये रेवा खंड में जो 9वां अवतार आएंगे, वो इस विद्या का आविष्कार करेंगे, इस विद्या के सत्संग में जो स्नान ही कर लेगा वो आचरणवान ही बन के निकलेगा, वो आचरणवान ही बन के जीना चाहेगा। और आचरणवान बनते ही सारी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हाँ, क्या है ये? भगवान श्री राम ने हनुमान जी को क्या दिया? जो दिया सो अनन्य से जाय के मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये दर्शन बोध तो भगवान श्री राम ने दिया, पर ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ये मातेश्वरी सीता जी ने, माता जी ने क्या दिया हनुमान जी को? अष्ट सिद्धि 9 निधि। वो क्या है अष्ट सिद्धि 9 निधि? इसका रहस्य माता सीता से समझा उसी समय जब अशोक वाटिका में गए थे और पहली बार मिले थे। पहली मुलाकात है श्री हनुमान जी की और माता सीता की। तो वो अष्ट सिद्धि का आज रोचक भयानक अनर्थ समझाया जाता है। अष्ट सिद्धियों के अनर्थ खूब समझाए जाते हैं, पर ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, यही है अष्ट सिद्धि 9 निधि। उसी को दोहराया कि 5 तत्व 3 गुण, यही तो 8 अष्ट सिद्धि है। और 9वां साकार, और सब मिलके एक ही निराकार, मिलके एक ही परमात्मा है, ऐसा जाना। माने जो भगवान राम ने समझाया था वही बात भगवती सीता ने समझा दिया। हनुमान अनन्य भक्त हो गए, आचरणवान बन गए। तो वो चरित्र तो आज हनुमान जी का चरित्र भी सुनाया जाता है। हनुमंत कथा हो, चरित्र हो, हनुमान जी का चरित्र हो रहा है, अच्छा चरित्र हो रहा।
लेकिन विद्यावान बन गए का हम चरित्र सुन के? जो हनुमान जी बन गए थे का हम बन गए विद्यावान? हम विद्यावान हम भी बन सकते हैं। जो जिस प्रयोग को देखकर वो विद्यावान हो गए थे, वो प्रयोग हमें भी मिल जाए तो हम भी विद्यावान हो जाएंगे। विद्यावान ही आचरणवान होता है और आचरणवान ही विज्ञानी कहलाता है। उसे ही भक्त कहते हैं, उसे ही परम गति का अधिकार, परम सुख शांति की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा विचार रखते हुए और भी सज्जनों के चित्त में जो भी इसी प्रकार की धर्म ईश्वर संबंधी सर्वांग योग, श्रीमद् भगवद गीता, अध्यात्म, विज्ञान, जो भी विषय की सार्थक कोई प्रश्न हो, तो जैसा आदरणीय पटेल साहब ने कागज़ में लिखकर अच्छा कार्य किया, कोई भी लिख के भी ला सकते हैं। अपना हम आप समय का सदुपयोग उस रूप में भी कर सकते हैं। और आज का समय ज़्यादा भी हो गया है। आप सभी आदरणीय सज्जनों का, देवियों का हार्दिक समादर करते हुए, और कल आप जितने लोग आज अभी इस समय हैं उतने कल जरूर रहें। जैसे निरूपण लिखा गया है, निरूपण, वो निरूपण क्या है, कैसा है, कैसे किया जाता है, वो महत्वपूर्ण है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। वो निरूपण गूगल में खोज भी लाना। जो लोग गूगल देखते हैं वो खोज लाएंगे कि गूगल का मतलब क्या होता है, गूगल में निरूपण का मतलब क्या लिखा है, खोज लाना। और वो निरूपण यहाँ पर किया जाएगा और आप लोग उपस्थित रहें तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, ये भी 2 दिन का प्रवचन हो जाएगा। शब्दों में होना यही प्रवचन है, पर शब्दों में कहे हुए को प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्स, अपने स्वयं के साधनों से देखना जानना, ये निरूपण है। और ये हुआ करता था। और आज सारे संसार में कथाएं हो रही हैं, इतिहास हो रहा है, चरित्र हो रहा है। जगह छोटी पड़ रही है। कथा, इतिहास और चरित्र को सुनने के लिए जगह कम पड़ रही है, लेकिन निरूपण कहीं हो ही नहीं रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि हम आपको निरूपण का मौका मिला है। आप सब लोग पधारिए। इसी निवेदन के साथ समाप्त किया जाता है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की सभी से निवेदन है कि आरती पश्चात प्रसाद लेकर ही जाएं। और कहा गया है, सत्पुरुषों की मित्रता उत्तर दिन की छाँव। सत्पुरुषों की मित्रता उत्तर दिन की छाँव, पहले तो छोटी लगे, पल पल बढ़ती जाए। यानी ज्ञान में हमें बैठना पहले थोड़ा सा असहज लगता है, परंतु जब इसमें बैठ जाते हैं तो सब सहज और सरलता लगता है। और आज जो प्रश्न निकला वो वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके लिए कहेंगे कि मान्य युग नहीं होत है कोई कोरो पद पाएँ, और मान्य युग ते नर ये केवल परहित जाएँ। ये परहित के लिए सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल रहा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। तो अब आरती के लिए चलते हैं। तो निवेदन है हमारी संगीत मंडली छत्तीसगढ़